हेलो नमस्कार दोस्तों। तो क्रेजी साइंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र यानी बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यानी एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन यानी मैसेज भेजने के साथ साथ पूरे शरीर पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। ऐसे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी नर्व सिस्टम होता है कि जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज भेजने के साथ साथ क्या रखता है, पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो नर्वस सिस्टम की धागेनुमा संरचना होती है, जो नर्वस सिस्टम की धागेनुमा संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। जो यानी तंत्रिका तंत्र की धागेनुमा संरचना उसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिक कोशिका बोलते हैं। और जो तंत्रिक कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और जो तंत्रिक कोशिका होती है उसे न्यूरॉन बोलते हैं। या अर्थात न्यूरॉन शब्द किससे यानी न्यूरॉन यानी तंत्रिक कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यानी इससे मतलब उत्पन्न हुआ है। और जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वही न्यूरॉन होती है। यानी न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और न्यूरॉन कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो कभी विभाजित नहीं होती है। और न्यूरॉन कोशिका होती है वो ये ब्रेन की कोशिका होती है। यदि हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में यदि चोट लग जाती है यानी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो न्यूरॉन कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, जो कभी विभाजित नहीं होती है। क्योंकि हमारे शरीर में यह कोशिका सभी प्रकार की गतिविधि के लिए जिम्मेदार होती है। जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। वो हमारे शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। और इसे हम फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कार्यात्मक समन्वय इकाई का नाम दिया गया है। तो अगले यानी चित्र के माध्यम से समझते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ये पहला होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिकाकाय। जो पहला भाग होता है उसे कोशिकाकाय बोलते हैं। और जो दूसरा भाग होता है इसे बोलते हैं हम तंत्रिका अक्ष बोलते हैं। और जो तीसरा भाग होता है अंतिम लास्ट का, जिसे अंतिम यानी तंत्रिका का अंतिम सिरा बोलते हैं। ठीक है। और जो कोशिका द्रव्य होता है उसे मुख्य रूप से केंद्रक और कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसमें मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और केंद्रक भरा रहता है। यानी जो बीच में जो पतला भाग होता है उसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और जो अंतिम सिरा होता है उसे अंतिम सिरा ही बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो उनके बारे में जानते हैं। यानी न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। और तंत्रिका तंत्र की क्रिया तीव्र होती है। जो न्यूरॉन होती है उसकी क्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है। और सभी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी प्राणियों में जो नर्वस सिस्टम होता है वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है। यह यानी जो नर्वस सिस्टम की तंत्रिका कोशिकाएं होती है, यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचार करती है। यानी ये जो भी उद्दीपन होते हैं उनको पहचान कर ये अंगों तक ले जाती है और अंगों तक यानी संचार करती है। और तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम तंत्रिका नर्वस सिस्टम की महत्वपूर्ण कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी है। यानी जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है साइटोन। क्या होता है, इसका पहला भाग होता है साइटोन। और दूसरा भाग होता है डेंड्रॉन। और तीसरा भाग होता है एक्सॉन। क्या होते हैं इसमें, यानी तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है साइटोन, दूसरा है डेंड्रोन और तीसरा है एक्सॉन। ठीक है। तो अगले चलते हैं, यानी साइटोन के बारे में पढ़ते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। यानी साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यानी साइटोन यानी कोशिका यानी साइटोन ये वाला भाग होता है, जिसमें मुख्य रूप से
केंद्रक, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रक पाया जाता है और इसमें कोशिका द्रव्य बना रहता है, ठीक है। और इसमें एक केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाई जाती है जिन्हें निशिलस कण कहते हैं। और जो एक कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य बना रहता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निशिलस। क्या बोलते हैं? निशिलस कण बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये कोशिका द्रव्य में ये कण भरे होते हैं, इसे हम बोलते हैं निशिलस कण बोलते हैं। और जो अगला होता है वो डेंड्रोल होता है। यह साइटोन से परिवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे तंतु होते हैं। यानी यह साइटोन से विभाजित होकर लगातार विभाजित होने वाले तंतु होते हैं, छोटे तंतु। यानी ये साइटोन है तो इससे विभाजित यह तंतु होते हैं, इसे हम बोलते हैं डेंड्रोल बोलते हैं, ठीक है। और ये उद्दीपनों को साइटोन की ओर ले जाते हैं। जो भी उद्दीपनों की संकेत यानी मैसेज मिलते हैं उन्हें कहाँ ले जाते हैं? ये साइटोन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। और जो अगला है तीसरा नंबर का, उसे एक्सोन कहा जाता है। जो तीसरा भाग होता है उसे एक्सोन कहा जाता है। और साइटोन से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंत्र निकलता है जिसे एक्सोन कहा जाता है। यानी ये साइटोन होता है, इससे ही बहुत लंबा तंत्रिका तंत्र निकलता है, यानी तंतु निकलता है जिसे हम साइटोन बोलते हैं, यानी एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। जो ये तंतु निकलता है इसे हम एक्सोन बोलते हैं। और दूसरा है एक्सोन का अंतिम सिरा साकित तथा प्रत्येक साकित भाग के अंतिम छोर पर लड़ी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टियम नोब कहते हैं, ठीक है। और जो यानी अंतिम सिरे पर जो ये पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं उसे हम सिनेप्टियम नोब कहते हैं। और ये सिनेप्टियम नोब से दूसरे न्यूरॉन के नोब से जुड़े होते हैं तथा सूचना का एक दूसरे तक स्थानांतरण करते रहते हैं। और केंद्रीय तंत्र के बाहर पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका छोटे छोटे समूह में पाई जाती है जिसे हम गुच्छक का नाम दिया गया है, यानी गुच्छक कहते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं रचना और कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती है। यानी शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं तंत्रिका यानी न्यूरॉन कोशिकाएं होती है। तो अगला पढ़ते हैं हम, अगले पेज में चलते हैं। हमारे शरीर में सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है? ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे शरीर में जो सूचना होती है, मैसेज होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, वो उनका स्थानांतरण कैसे होता है? तो एक विशेष प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यानी हमारे शरीर में सूचना को स्थानांतरण एक विशेष हार्मोन के द्वारा होता है। और इन हार्मोन के द्वारा इस सूचनाओं का स्थानांतरण को हम तंत्रिक संचारी के द्वारा यानी तंत्रिक संचारी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। और तंत्रिका यानी न्यूरॉन कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है यानी न्यूरॉन्स होती है वो मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? यानी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर, दूसरा है द्विध्रुवीय यानी बायोपोलर, तीसरा बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर, ठीक है। अब समझते हैं चित्र के माध्यम से हम समझते हैं एक ध्रुवीय यानी ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें बायो यानी सेल बॉडी से यानी पोलर निकलते हैं। वो कितनी तरफ से निकलते हैं? केवल एक ही तरफ से निकलते हैं। इस चित्र के अंदर दर्शाया गया है कि जो यानी पोलर होते हैं वो केवल एक ही तरफ से निकलते हैं, तो इसे एक ध्रुवीय कहते हैं। और जब दोनों तरफ से निकलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? द्विध्रुवी बोलते हैं। और जब बहुध्रुवीय यानी अनेक तरफ से निकलते हैं, बहुध्रुवीय यानी अनेक तरफ से निकलते हैं तो इसे बहुध्रुवीय बायोपोलर यानी बहुध्रुवीय कहते हैं, यानी मल्टीपोलर कहते हैं, ठीक है। और कार्यों के आधार पर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कार्यों के आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। पहला है संवेदी तंत्रिका तंत्र यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम, यानी सेंसरी नर्वस, ये आवेग को ग्राही से मस्तिष्क में ले जाती है। जो संवेदी तंत्रिका होती है सेंसरी नर्वस होती है, यह आवेग को यानी मैसेज या इंटरेक्शन को कहाँ ले जाती है? मस्तिष्क तक ले जाती है, अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती है।
और दूसरा प्रेरक या चालक तंत्रिका तंत्र यानी मोटर न्यूरॉन होती है, ये आवेग को मस्तिष्क से कहाँ ले जाती है, कार्यकारी अंगों तक ले जाती है। कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक ले जाती है, ठीक है। और जो तीसरी होती है मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जो दोनों तंत्रिका तंत्र यानी जो प्रेरक यानी प्रेरक चालक तंत्रिका कोशिका होती है और संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है या तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये इनको दोनों को आपस में संबंध स्थापित यानी जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। यानी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं अच्छी तरह से कि जब हमारा पैर है उस पर एक हथौड़े से अगर मारा जा रहा है तो इसमें सेंसरी को ब्लू से दर्शाया गया है कि जो ये अंग होता है उस आवेग को यह कहाँ ले जाती यानी इंटर यानी जो मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र होता है उसके पास ले जा रही है। और जो ये रेड है उसे दर्शाया गया है मोटर के द्वारा, यानी मोटर को दर्शाया गया है रेड के द्वारा जो आवेग को अंगों तक ले जा रही है, ठीक है। तो यानी जब भी हथौड़े से किसी पैर पर मारेंगे तो वह आवेग को इंटर्न यानी मध्यस्थ कोशिका के पास ले जाएगा, वहाँ से मस्तिष्क के द्वारा ये आवेग वापस आएगा तो यह पैर हट जाएगा, ठीक है। और मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और ह्यूमन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन तो वह तंत्र जो सोचने समझने स्मरण रखने के साथ साथ शरीर की विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य संतुलन स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। और तंत्रिका के नियंत्रण व संयमन का कार्य मुख्य रूप से मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका के नियंत्रण व संयमन का कार्य मुख्य रूप से मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS बोलते हैं, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं यानी PNS बोलते हैं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी एटॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एटॉमिक नर्वस सिस्टम ANS इसे बोलते हैं। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी इसमें मुख्य रूप से दो भाग आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सभी नर्व आती हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एटॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर इन सभी को छोड़ कर जो यह सिस्टम होता है, यह यानी यहाँ से जो गैंग्लियन निकलती है वह इसमें आती है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम इससे आगे अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रेजी साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस की ऐसे ही टॉपिक मस्त तरीके से पढ़ाई यानी रोड मैप के द्वारा डिजिटली पढ़ाए जाते हैं। तो थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।